में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत के बुक का चैप्टर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो इस पार्ट में संस्कृत का जो प्रसिद्ध पंचतंत्र का जो पार्ट है उसमें हम लोगों को बताया गया है। पंचतंत्र जो है वो पशु पक्षियों की कहानियां हैं और उनके हेल्प से हम लोगों को मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते, देखिए इसमें इसका जो सरलार्थ है, पहला वाला जो पार्ट है इति तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें है किसी वन में खरनखार नामक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठा रहता हूँ। तो एक जंगल था, उसमें एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था, मगर इधर उधर वो पूरा दिन घूमता रहा, उसको खाना नहीं मिला। फिर उसने एक गुफा देखी, उसने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई ना कोई रहता होगा, इसलिए मैं इसी गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ ताकि मेरे को खाना मिल जाए। फिर आगे क्या होता है, इसी बीच गुफा का स्वामी जो कि एक दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ था, वो वहां पर आ जाता है और वह जब देखता वहां उसे शेर के पंजों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए दिख रहे थे, मगर गुफा से बाहर आते हुए पंजे के निशान उसको नहीं दिख रहे थे। तभी गीदड़ ने सोचा तो मर गया। निश्चित ही मतलब उसको ऐसा लगा इस बिल में शेर है, ऐसा लगा कि भाई पैर शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं मगर बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इस जो गुफा है यहाँ पर तो शेर बैठा हुआ है। फिर वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर देता है। बोलता है, अरे बिल, याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊं तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा चालाक होता है और वो गीदड़ कहता है, गीदड़ को पता लग जाता है कि शेर है, बट उसे कंफ्यूजन हो रहा होता है कि मतलब इसमें शेर है या नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तो उसको एक आइडिया आता है। फिर वो इस तरीके से करता है कि गुफा या बिल मतलब हमेशा, मतलब जब मैं अंदर आऊंगा तो तुम मेरे को आवाज लगाओगे और अगर तुमने मेरे को आवाज नहीं लगाई ना तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। फिर क्या होता है आगे, इसके बाद ये बात सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा मतलब पुकारती है, हमेशा अपने मालिक को आवाज देती है, पर आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। तो ठीक ही कहते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली जो चीजें होती हैं वो ठीक नहीं होती और वाणी भी ठीक से काम नहीं करती, इसलिए वो डर रही है। तो इस तरीके से मतलब शेर सोच रहा होता है कि जो गुफा है हमेशा अपने स्वामी को आवाज देती होगी, उसकी बात का रिप्लाई करती होगी, मगर अब ये डरी हुई है तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही है। तो वो सोचने लगता है कि चलो ये जो जानवर है बाहर, गीदड़ है, ये गुफा तो उसको आवाज नहीं दे रही है तो मैं ही दे देता हूँ। तो मैं इसे पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा शेर से गीदड़ को पुकारने लगी। मतलब गुफा से जो है शेर गीदड़ को पुकारने लगा। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया और बस बच गया, वो दूर भाग गया और वो बच गया। तो फिर लास्ट में हम लोगों को इसमें ये बताते हैं कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता वो दुखी रहता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो वो यही सोच रहा होता है कि मतलब बिल की आवाज, बिल होता है ना गुफा जिसमें वो छुपा हुआ होता है, वो आवाज निकाल देता है शेर। आवाज निकालने के बाद भाई गीदड़ समझ जाता है कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो शेर है। बाकी सारे जानवरों को भी पता लग जाता है। फिर शेर सोच रहा होता है कि पूरी जिंदगी में यहाँ पर रह लिया मगर मुझे कभी भी गुफा की आवाज तो मैंने सुनी नहीं। तो इस कहानी का हमें मॉरल ये मिलता है कि अगर हम लोग किसी संकट में पड़ जाए, हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, तो तब भी हम लोगों को अपना मतलब शांत मन से दिमाग लगा करके सोचना चाहिए, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि गीदड़ ने किया, शेर उसके घर में उसके बिल में पहुंच गया था मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बिल्कुल कामली सोचा और वो शेर के शिकार बनने से बच गया। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ
थैंक्स फॉर वॉचिंग।